Showers of blessing, showers of blessing, given, mercy drops from the south valley, but for the showers given, there shall be showers of mercy, sunburn a crown of solace, grant to us no worry lasting, day on day, one another, showers of blessing, showers of blessing given, the secret from the south valley, but for the seasons given, oh, give us seasons given, I'll get to the home, now as to God will confess, now will say Jesus back home, showers of blessing, showers of blessing given, the secret from the south valley, but for the seasons given. ओके, खड़े हो जाएंगे प्रार्थना के लिए। मिसेस गीता चौधरी। प्रार्थना करें। हे महान सर्वपिता, तुझे हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज दिन भर हम सबों के साथ था, सही सलामत से रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और विशेषकर प्रभु इस घर में अभी जब मीटिंग के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, हमें से प्रत्येक के साथ है प्रभु। और अभी जो वचन सुनेंगे प्रभु, उसमें तेरी आशीष है प्रभु, ताकि हम सुन के आशीष पा सकें। और विशेषकर प्रभु इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं, शीला दीदी के साथ है, उनके कामकाज में करने की सहायता आशीष है प्रभु, उनके स्वास्थ्य तंदुरुस्त रख। रूपक भैया के साथ भी हो, उन्हें भी तो स्वास्थ्य तंदुरुस्त रख। और दीपक भैया के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके परिवार के साथ है प्रभु, उनके जो भी कामकाज है प्रभु, उसमें तेरी आशीष है प्रभु, उन्हें भी तो कुशल पूर्वक के साथ रख। शैतान के हर बुरे बधाओं से तू बचा रख। इस घर को प्रभु तेरे आशीष और तेरे प्रेम और तेरे दया और तेरे अनुग्रह में तू बनाए रखना। इस समय फिर से हम इसे प्रत्येक को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक के पापा गुनाह को तू क्षमा कर। ये प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु तेरे बेटे यीशु के नाम से, दया को सुन और सब में ध्यान कर। आमीन। धन्यवाद। हम सब खुश हैं और एक मसीह होने के नाते जब कभी हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे हम मसीह भाई बहन हो या अन्य जाति या कोई भी हो, और हम लोग को अच्छा लगता है उनसे बातचीत करना, दुख सुख बांटना हम लोग को अच्छा लगता है और अच्छा लगना चाहिए। जब कभी हम लोग हताश हो जाते हैं और चाहे निराश हो जाते हैं, तो लोग एक दूसरों को हम लोग को सांत्वना देते हैं। और प्रभु का वचन जो कहता है कि एक दूसरों को शांति दिया करो, पौलुस प्रेरित भी कहे हैं। और जैसे हमें मसीह हो करके जैसे हम लोग गिरजाघरों में या अपने घर में हम लोग उपासना करते हैं, परमेश्वर हम सबों को आशीष देते हैं, अगुवाई करते हैं। और बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि ऐसा परिस्थिति हो जाती है कि हम लोग एक मसीह होने के नाते हम लोग बहुत कम हैं, लेकिन हमें कम नहीं सोचना चाहिए। हम परमेश्वर के नज़र में हम एक बहुमूल्य हैं। तो हर मसीह भाई बहन जो मसीह के पास हम लोग जब आते हैं तो हम लोग बहुमूल्य हो जाते हैं। और हमें खुशी है कि हर साबत को हम लोग अलग अलग जगह
घरों में जाते हैं और सब मिल कर के हम लोग गीतों को गाते हैं और परमेश्वर का वचन हम लोग सुनते हैं। एक दूसरों को हम लोग उत्साह देते हैं कि हम हैं आपके साथ, परमेश्वर हम लोग के साथ है। तो इस संध्या के समय जैसे हम लोग सबा स्कूल में पूरे त्रिमास हम लोग पढ़े कि भजन संहिता की पुस्तक से कितने सुंदर वचन दाऊद लिखे और 12वां साबत हम लोग देख लिए और हर साबत हम लोग को नया लगा, क्योंकि दाऊद के विषय में हम जानते हैं कि एक चरवाहा था और भाइयों में सबसे छोटा था। और हम जानते हैं कि जब दाऊद को जब परमेश्वर ने सामुएल से कहा कि जाओ जैसी का घर जा कर के एक बेटा मैं चुना हूँ और उस बेटे को मैं अभिषेक करने के लिए 7 भाई और उसमें हम जानते हैं कि वहाँ थे कि नहीं है उसमें, लेकिन 7 और डेविड सबसे छोटा था। और इन लोग हम लोग जानते हैं कि जो बड़ा भाई होता है, लड़का होता है, उसी को राजगद्दी या उनका जो अधिकार होता है। और पिताजी सोचा कि बड़ा भाई को मिलेगा, लेकिन हम कहानी में देखते हैं बाइबल में कि किसी को नहीं चुना। और दाऊद कहाँ था? जंगल में। जंगल कहेंगे तो भेड़ को चराने के चले गया था। और सामने पूछा कि उससे और कोई है आपका लड़का? कहा हाँ और एक है, वो तो भेड़ों को चरा रहा है। तो उसको बुलाया गया और उसको साफ सुथरा कपड़ा पहनाया गया और ईश्वर ने कहा कि यही है कि मैं चुना। आज हमने पूरे त्रिमास हम लोग भजन संहिता के पुस्तक से हम लोग पढ़े और हर सप्ताह जैसे हम लोग पढ़ते गए और दाऊद का जो भजन चाहे उसका जो एक्सपीरियंस कहेंगे, तजुर्बा कहेंगे, अद्भुत किस्म का था। अब एक राजा अभिषेक होने के नाता और वो क्या हुआ कि शाऊल जो राजा थे और उसके डर से इधर से छिपना, गढ़ में जाना है, क्या करना है। और सबसे है कि यहाँ दाऊद और योनाथान को देखते हैं। योनाथान किसका बेटा था? साउल का था। और योनाथान वो समझ गया और जानता था कि दाऊद को परमेश्वर ने चुना है। हाँ, आजकल क्या होता है कि अगर परिवार में जो बड़ा लड़का है और वो चाहता है कि नहीं हम उसके जगह में, साउल मेरा पिताजी साउल राजा है, उसके बाद मैं होऊंगा। वो कभी नहीं सोचा, क्योंकि परमेश्वर को वे जानते थे। और हम जानते हैं कि जोनाथन और दाऊद में घनिष्ठ दोस्ती थी। इतना अच्छा दोस्त थे दोनों, बैरी नहीं थे, इतना अच्छा दोस्त थे। आज हम लोग जैसे हम लोग पढ़ते गए पूरे त्रिमास और जैसे हम लोग जो कि आखिरी पाठ को हम लोग जब पढ़ेंगे और इसमें इस शीर्षक बहुत अच्छा दिया हुआ है। हम एक मसीह जीवन में हम यात्रा कर रहे हैं। जैसे इस्राएलियों ने मिस्र देश से निकल करके वो लोग कनान देश की ओर जा रहे थे। और क्या होता है कि हम भी एक क्या है कहेंगे आत्मिक एक इज़राइल हैं। और आजिल होने के नाते से हम लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को हम चुने हैं और हम यात्रा कर रहे हैं। संकट दुख तकलीफ आएंगे, हो सकता है कि हमारी गलतियों के चलते बहुत क्या करेंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। वे प्रभु के जो आराधना में, उपासना में शामिल नहीं होंगे। ये जैसे इसराइली, हम लोग आत्मिक इसराइल हैं, ऐसा होगा और हो रहा है। और जैसे आज का शीर्षक में जैसा आखिरी जो पाठ में हम लोग देखे, प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो।
इंतजार, प्रतीक्षा करो। यहाँ कहता है कि वेट फॉर द लॉर्ड, वेट फॉर द लॉर्ड। यहाँ आज हम लोग विजिटर के कारण हम लोग उपदेश सुने कि परमेश्वर सबको दया करते हैं, उसका अनुग्रह है। हाँ, उन्होंने केवल चुने हुए लोगों के लिए नहीं मरे, अपना क्रूस, अपना खून नहीं बहाए, लेकिन समस्त संसार के लिए। वो चाहते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौटा बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या मेरा विश्वास अटल है? क्या आपका विश्वास अटल पक्का है कि उसके प्रतिज्ञाओं पर हम विश्वास करते हैं या नहीं? यहाँ तो आप लोग साहब उसके पार देखिएगा तो यहाँ देखिए कि खेत है और सूरज निकल रहा है और इसमें गेहूं का पौधा है और उसमें दाना है। तो यहाँ देखते हैं कि जब हम प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, जब हम, अभी शाम है, रात हो जाएगी और सुबह होने से क्या होता है, हमारे ज़िंदगी में क्या हो जाता है कि नया सूरज उदय हो जाता है, सूरज निकलता है। हम जानते हैं सूरज तो नहीं निकलता है क्योंकि पृथ्वी घूमती है, और हम जानते हैं कि सूर्योदय होता है। और यहाँ गेहूं को देखते हैं, ये गेहूं है, तो ये गेहूं और सूर्योदय है। तो यीशु ख्रिस्ट यानी परमेश्वर हमारे जीवन में जिस प्रकार सूरज का प्रकाश इस दुनिया में फैलती है, वैसे ही हमारे ज़िंदगी में, हमारे दिल में एक क्या हुआ, नया प्रकाश मिले। और यहाँ गेहूं को दिखाता है कि ये पक्के हुए गेहूं है। क्या ये गेहूं ऐसे हुए तैयार है? हम मसीह जब उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास करते हैं, तो हम इस गेहूं के समान, एक पक्के गेहूं के समान हैं। और जब कि क्या होता है, उसमें आएगा कि जितने अच्छे बीज हैं वे सब क्या कहेंगे, परमेश्वर के राज में क्या कहेंगे, गोदाम कहेंगे, हम ले जाते हैं, गोदाम में हम लोग डालते हैं। और जितने हैं कि जो पके नहीं हैं, जो दाना ठीक नहीं है, और ये उसे कहेंगे और उनको क्या अनंत मृत्यु होगी। तो यहाँ देखते हैं कि, और यहाँ याद वचन में देखेंगे कि यहोवा की बाट जोता रहा, युवा बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहा। भजन संहिता 27 उसका 14 पद। क्या ही सुंदर वचन दाऊद हम सबों के लिए लिखे हैं, और कहते हैं कि यहोवा की बाट जोता रहा, युवा बांध, धीरज धर, कहता है, और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, हम लोगों का सोच, हम लोग का ध्यान, हम लोग का सब कुछ इधर उधर ना झुके, लेकिन परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उस पर हम लोग विश्वास हम लोग करते रहें। जब हम भजन संहिता की पुस्तक पर इस त्रिमास के अध्ययन के अंतिम सप्ताह में हैं, हमने अपने राजा और न्यायाधीश के बारे में बाइबल को कई अद्भुत सच्चाइयाँ सीखी हैं। तो यीशु ख्रिस्ट एक राजा हैं और एक न्यायाधीश भी हैं। एक राजा के रूप में वे न्यायाधीश भी हैं, वे हम सबों का न्याय कर रहे हैं, और वे महापवित्र स्थान में हैं। भजन संहिता की पुस्तक से हम जो अंतिम संदेश पढ़ेंगे वह प्रभु की प्रतीक्षा का विषय है। प्रभु का इंतजार, प्रतीक्षा करना। प्रभु की प्रतीक्षा करने का क्या अर्थ है? क्या इंतजार करने का मतलब यह है कि हम पूरे दिन बैठे रहें, कुछ ना करें, बैठे रहें, कुछ ना करें? बिल्कुल नहीं। प्रभु की प्रतीक्षा करना
कुछ ऐसा है जो हम करते हैं। प्रतीक्षा हमारी आशा और परमेश्वर में हमारे भरोसे को दर्शाता है। जब हम प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं तो हमारे दिल शांति और आशा से भर जाएंगे। तो जब प्रतीक्षा करते हैं तो क्या होता है, हमारा दिल क्या होता है, शांति और आनंद से भर जाएगा। हाँ, जब कभी आप ये खबर सुने कि आपका कोई रिश्तेदार या निकट संबंधी जब आने वाला है, हाँ, कैसा लगता है? हालांकि अच्छा लगता है ना, हाँ, खुशी लगता है ना, इंतजार करते हैं ना। और कभी कभी देखते हैं क्या टाइम हो रहा है, समय हो रहा है, अभी तक नहीं आ रहे हैं ना। होता है कितना समय में पहुंच जाऊंगा, हाँ, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। और क्या करते हैं, अपने घरों को साफ सुथरा कुछ भी हो और इंतज़ार करते हैं, तब खुशी लगता है। अब हम भी एक मसीह होकर के प्रभु की प्रतीक्षा करने में हमें क्या मिलेगी, आनंद मिलेगी। हाँ, यहाँ इसलिए भजनकार कहते हैं, कदाचित रात को रोना पड़े, क्या बोलता है, रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। रात को रोएंगे और सवेरे होते क्या होगा, आनंद पहुंचेगा। 30 उसका 5। और अपने करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। कितना सुंदर वचन दाऊद लिखते हैं, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। तो हम देखेंगे आखिरी जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ऐसा कहता है कि जब हम प्रभु की प्रतीक्षा करेंगे तो हमें कभी शर्म महसूस नहीं होगी। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि प्रभु अपने सभी वादे निभाता है। लोग कभी कभी कहेंगे कि आप लोग किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, हाँ, इतना दिन हो गया है। और बहुत कोई क्या हो रहा है कि हम लोग हताश हो जा रहे हैं ना, निराश हो जा रहे हैं। लेकिन हम लोग को हताश नहीं होना है, प्रभु पर भरोसा करना है और हम लोग बाइबल का अध्ययन करना है और एक दूसरों के को प्रभु का जो संवाद है, जो दूसरी बार आ रहे हैं, उस वचन को हम लोग को सुनाना है। परमेश्वर एक छोटे वचन पर हम सबों पर आशीष दे। एक अंतिम